हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, गुरु जी की कृपा से शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। आज के अध्याय में हम जानेंगे कि देवी के क्रिया योग का वर्णन, देवी की मूर्ति एवं लक्षण क्या है, इसका अनुष्ठान करने पर किस फल की प्राप्ति होती है तथा परा अम्बा उमा को अधिक प्रिय है, वह क्रिया योग क्या है, यह सब बातें मुझे बताइए। संत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान द्वैपायन, तुम जिस रहस्य की बात पूछ रहे हो वह सब बताता हूँ, ध्यान देकर सुनना। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये श्री माता की उपासना के 3 मार्ग कहे गए हैं जो भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। चित्त का जो आत्मा के साथ संयोग होता है उसका नाम ज्ञान योग है। उसका ब्रह्म वस्तुओं के साथ जो संयोग होता है उसे क्रिया योग कहते हैं। देवी के साथ आत्मा की एकता की भावना को भक्ति योग माना जाता है। तीनों योगों में क्रिया योग है, इसका प्रतिपादन किया जाता है। कर्म से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसी शास्त्रों में निश्चय बताया गया है। मुनि श्रेष्ठ, मोक्ष का प्रधान कारण योग है, परंतु योग के ध्येय का उत्तम साधन क्रिया योग है। प्रकृति को माया जाने और सनातन ब्रह्म को मायावी अथवा माया का स्वामी समझें। उन दोनों के स्वरूपों को एक दूसरे से भिन्न जानकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। काली नंदन जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर, लकड़ी अथवा मिट्टी का मंदिर बनाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। प्रतिदिन योग के द्वारा आराधना करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह सारा फल उस पुरुष को मिल जाता है जो देवी के लिए मंदिर बनवाता है। श्री माता का मंदिर बनवाने वाला धर्मात्मा पुरुष अपनी पहले बीती हुई तथा आगे आने वाली हजार हजार पीढ़ियों का उद्धार करवा देता है। करोड़ों जन्मों में किए हुए थोड़े थोड़े भी जो पाप शेष रह जाते हैं वे श्री माता के मंदिर निर्माण के आरंभ होते ही क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे नदियों में गंगा, संपूर्ण नदों में शोणभद्र, क्षमा में पृथ्वी, गहराई में समुद्र और समस्त ग्रहों में सूर्य देव का विशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार समस्त देवताओं में श्री परा अम्बा श्रेष्ठ मानी गई हैं। वे समस्त देवताओं में मुख्य हैं। जो उनके लिए मंदिर बनवाता है वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा सागर तट, नैमिषारण्य, अमरकंटक पर्वत, परम पुण्यमय श्री पर्वत, ज्ञान पर्वत, गोकर्ण, मथुरा, अयोध्या और द्वारका इत्यादि पुण्य प्रदेशों में जाकर अथवा जिसकी भी किसी भी स्थान पे माता का मंदिर बनवाया जाता है, मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मंदिर में ईंटों का जोड़ जब तक या जितने वर्ष रहता है उतने हजार वर्षों तक वह पुरुष मणि द्वीप में प्रतिष्ठित होता है। जो समस्त शुभ लक्षणों में संपन्न उमा की प्रतिमा बनवाता है वह निर्भय होकर अवश्य उसके परम धाम को चला जाता है। शुभ ऋतु, शुभ ग्रह और शुभ नक्षत्र में देवी की मूर्ति की स्थापना करके योग माया के प्रसाद से मनुष्य कृत्य कृत्य हो जाता है। कल्प के आरंभ से लेकर अंत काल तक कुल में जितनी पीढ़ियां बीत गई हैं और जितनी आने वाली हैं, उन सबको मनुष्य सुंदर देवी मूर्ति की स्थापना करके तार देता है। जो केवल जगधोनी परा अम्बा की शरण ले लेता है उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए, वे साक्षात देवी के गण हैं। और जो चलते फिरते, सोते जागते अथवा खड़े होते समय उमा इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण भी कर लेता है वे शिवा के ही गण हो जाते हैं। जो नित्य नैमित्तिक कर्म में पुष्प, धूप और दीपों द्वारा देवी परा शिवा का पूजन करते हैं वो शिवा के धाम को ही चले जाते हैं। जो प्रतिदिन गोबर या मिट्टी से देवी की मंदिर को लीपते हैं अथवा उसमें झाड़ू देते हैं वे भी उमा के ही धाम को जाते हैं। जिन्होंने देवी के परम उत्तम एवं रमणीय मंदिर का निर्माण करवाया उनके कुल के लोगों को माता पिता उमा सदा आशीर्वाद देते हैं। वे कहती हैं, ये लोग मेरे हैं, अतः मुझ में प्रेम के भागी बनकर रहकर 100 वर्षों तक जिए और इन पर कभी कोई आपदा न आए। इस प्रकार श्री माता रात दिन आशीर्वाद देती हैं। जिसने महादेवी उमा की मूर्ति, शुभ मूर्ति का निर्माण कराया
उसके कुल के 10,000 पीढ़ियों तक के लोग मणिद्वीपों में सम्मान पूर्वक रहते हैं। महामाया की मूर्ति को स्थापित करके उसकी भली भांति पूजा करने के पश्चात साधक जिस जिस मनोरथ के लिए प्रार्थना करता है, उमा माँ उसको अवश्य देती है। जो श्री माता की स्थापना की हुई उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घी से नहलाता है, उसके पुण्य फल की गणना तो कौन कर सकता है। चंदन, अगुर, कपूर, जटामासी तथा नागरमोथा आदि से युक्त जल तथा एक रंग की गौओं के दूध से परमेश्वरी को नहलाया जाता है। तत्पश्चात अष्टदष्टांग धूप से के द्वारा अग्नि से उत्तम आहुति दी जाती है तथा धृत और कपूर सहित बत्तियों द्वारा देवी की आरती उतारी जाती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी अमावस्या में अथवा शुक्ल पक्ष की पंचमी और दशमी तिथियों में गंध, पुष्प आदि उपचारों द्वारा जगदम्बा की विशेष पूजा करनी चाहिए। रात्रि सूक्त, श्री सूक्त अथवा देवी सूक्त को पढ़ते या मूल मंत्र का जप करते हुए देवी की आराधना करनी चाहिए। विष्णुकांता और तुलसी को छोड़कर शेष सभी पुष्प देवी के लिए प्रतिकारक जाने जाते हैं। कमल का पुष्प उनके लिए विशेष प्रतिकारक होता है, प्रीतिकारक होता है, और जो देवी को सोने चांदी के फूल चढ़ाता है वह करोड़ों सिद्धों से युक्त अपने परम धाम को चला जाता है। देवी के उपासकों को पूजन के अंत में सदा अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। जगत को आनंद प्रदान कराने वाली परमेश्वरी उमा प्रसन्न होइए इत्यादि वाक्यों द्वारा स्तुति एवं मंत्र पाठ करते हुए देवी के भजन में लगे रहने वाला उपासक उनका इस प्रकार ध्यान करे। देवी सिंह पर सवार है, उनकी हाथों में अभय एवं वर की मुद्राएं हैं तथा वे भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाली हैं। इस प्रकार माहेश्वरी का ध्यान करके उन्हें नैवेद्य के रूप में नाना प्रकार के पके हुए फल अर्पित करें। जो परमात्मा शंभु शक्ति का नैवेद्य भक्षण करता है वह मनुष्य अपने सारे पाप पंक को धोकर निर्मल हो जाता है। जो चैत्र शुक्ला तृतीया को भवानी की प्रसन्नता के लिए व्रत करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो परम पद को प्राप्त होता है वह विद्वान पुरुष इसी तृतीया को दोलोत्सव करे, उसमें शंकर सहित जगदम्बा उमा की पूजा करे। फूल, कुकुम, वस्त्र, कपूर, अगूर, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पहार तथा अन्य गंध द्रव्यों द्वारा शिव सहित सर्व कल्याणकारिणी महामाया माहेश्वरी श्री गौरी देवी का पूजन करके उन्हें झूले में झुलाए। जो प्रति वर्ष नियम पूर्वक उक्त तिथियों को देवी का व्रत और दोलोत्सव करता है उसे शिवा देवी संपूर्ण अभिष्ट फल प्रदान कर देती हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अक्षय तृतीया तिथि आती है उसमें आलस्य रहित हो जो जगदम्बा का व्रत करता है तथा बेला, मालती, चंपा, जपा, अड़वल, बंदूक, दोपहरिया और कमल के पुष्पों से शंकर सहित गौरी देवी का पूजन करता है वह करोड़ों जन्मों के लिए मानसिक, वाचिक और शारीरिक पापों से नष्ट हो जाता है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को अक्षय रूप से प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को व्रत करके जो अत्यंत प्रसन्नता के साथ माहेश्वरी का पूजन कर लेता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपने वैभव के अनुसार रथोत्सव करे। यह उत्सव देवी को अत्यंत प्रिय है। पृथ्वी को रथ समझे, चंद्रमा और सूर्य को उनके पहिए जाने, वेदों को घोड़े और ब्रह्मा जी को सारथी माने। इस भावना से मणि जड़ित रथ की कल्पना करके उसे पुष्प मालाओं से सुशोभित करे, फिर उनके भीतर शिवा देवी को विराजमान करे। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष यह भावना करे कि परा अम्बा उमा देवी संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए उनकी देखभाल करने के लिए निमित्त रथ पर बैठ चुकी हैं। जब रथ धीरे धीरे निमित्त तरीके से चल रहा हो तब जय जयकार करते हुए प्रार्थना करे कि देवी दीन वत्सल्य, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। पाहि देवी जनान समान प्रपनान दीन वत्सले। इन वाक्यों द्वारा देवी को संतुष्ट करें
और यात्रा के समय नाना प्रकार के बाजे बजवाएं। ग्राम या नगरी की सीमा के अंत तक रथ को ले जाकर वहां उस रथ पर देवी की पूजा करें और नाना प्रकार के स्रोतों से उनकी स्तुति करके फिर उन्हें वहां से अपने घर ले आएं। तदंतर सैकड़ों बार प्रणाम करके जगदम्बा से प्रार्थना करें कि जो विद्वान इस प्रकार देवी का पूजन व्रत एवं रथोत्सव करता है वह इस लोक के संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में देवी के धाम को चला जाता है। श्रावण और भाद्रपद मास की शुक्ला तृतीया को जो विधि पूर्वक अम्बा माँ का व्रत और पूजन करता है वह इस लोक में पुत्र पौत्र एवं धन आदि से संपन्न होकर समस्त सुखों को भोगता है तथा अंत में सब लोकों से ऊपर विराजमान उमा लोक में चला जाता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए। उसके करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। इस नवरात्र व्रत के प्रभाव का वर्णन करने में चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन महादेव तथा षडानन कार्तिकेय भी समर्थ नहीं है। फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। मुनि श्रेष्ठ नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके विरत के पुत्र राजा सुरथ ने अपने खोए हुए राज्य को भी प्राप्त कर लिया था। अयोध्या के बुद्धिमान नरेश ध्रुव संधि कुमार सुदर्शन ने इस नवरात्र के प्रभाव से ही राज्य प्राप्त किया था जो पहले उनके हाथ से छीन लिया गया था। इस व्रत राज का अनुष्ठान और माहेश्वरी की आराधना करके समाधि वैश्य सागर संसार बंधन से मुक्त हो मोक्ष की भागी हो जाते हैं। जो मनुष्य अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक व्रत करके तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी तिथियों को देवी का पूजन अर्चना करते हैं, देवी शिवा निरंतर उनके संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों को पूर्ण करती रहती हैं। जो मनुष्य कार्तिकेय, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को व्रत करता है तथा लाल कनेर आदि के फूल एवं सुगंधित फूलों, धूपों, मंगलमयी देवी की पूजा करता है वह संपूर्ण मंगल की प्राप्ति कर लेता है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए सदा इस महान व्रत का आचरण करना चाहिए तथा पुरुषों को भी विद्या, धन और पुत्र की कामना के लिए इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इनके सिवा अन्य जो भी देवी देवता प्रिय लगने लगे, उमा महेश्वरी आदि के व्रत हैं, मुमुक्षु पुरुषों को उनका भक्ति भाव से आचरण करना चाहिए। यह उमा संहिता परम पुण्यमयी तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। इसमें नाना प्रकार के उपाख्यान हैं। यह कल्याणमयी संहिता भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो इसे भक्ति भाव से सुनता है, एकाग्रचित होकर पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। जिसके घर में सुंदर अक्षरों में लिखी हुई यह संहिता विधिवत पूजित होती है, पढ़ी जाती है या औरों को सुनाई जाती है, वह संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। उसे भूत, प्रेत और पिशाचरी दुष्टों का कभी कोई भय नहीं रहता। वह पुत्र, पौत्र आदि संपत्ति को अवश्य ही प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः शिवा की भक्ति चाहने वाले पुरुषों को सदा इस परम पुण्यमयी रमणीय उमा संहिता का श्रवण एवं पठन करना चाहिए। संपूर्णम। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सर्वथा भला मेरे गुरुजी।